अच्छा, आप ये मिसलेनियस एक्सरसाइज प्रेजेंट करो तो। हाँ सर। भव्य, आप बच्चों को बहुत जल्दी आने के लिए इन्फॉर्म टू द ग्रुप दैट स्टूडेंट्स शुड ज्वाइन इमीडिएटली, है ना। एक ऑर्पन ऑल बार बार ज्वाइन करते लीव हो जा रहा है। प्लीज नहीं बोलना है। क्या चीज प्लीज? खुद गलती करते हो क्या बोलना है? प्लीज नहीं बोलना है, वो हम लोग खुद गलती किया। प्लीज बोलेंगे वो ज्यादा इंटरेस्ट मिलेगा हमको। स्टूडेंट प्रेजेंट किया? हाँ सर कर दिया। देखिए, मेरे को तो दिखाई नहीं दे रहा है, क्या बात है? नीट का बहुत बड़ा इशू है। बाकी लोग, आप लोग को दिखाई दे रहा है? सुगंज किया? यस सर। मेरे को क्यों नहीं दिखा? हम लोग क्यों नहीं दिखाई दे रहा है? आज नीट का बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है। क्या बात है? अब ये हो गया। अच्छा सुगेन, ये मिसलेनियस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 देखो तो। सी क्वेश्चन नंबर 1। सर इसमें और मिसलेनियस एक्सरसाइज नहीं है सर, एक्सरसाइज 1.6 ही तो लास्ट था। नहीं, 1.6 ऑलरेडी वी हैव कंप्लीटेड। मिसलेनियस एक्सरसाइज की तरफ आओ। हाँ, और एक तरफ स्विच करो। हाँ, लगता है ये है। तो आज मैं क्या करूंगा, जैसे जो इजी क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 2 ये करेंगे। करने के बाद मैं सीधा प्रैक्टिकल प्रॉब्लम में चले जाएंगे। बाकी जो अलजेब्रिक टाइप का अप्रोच है, जहाँ पे हमको एक डिफरेंट टाइप का एक्स और वाई एलिमेंट की एक डिफरेंट अप्रोच के हिसाब से क्वेश्चन को डील करना है, दैट आई विल ऑन नेक्स्ट डे। आज मैं जो एकदम सिंपल जो होता है, एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम जो काफी आसानी से हो जाते हैं वही करेंगे। और जो एकदम इजी वे में कुछ हो जाता है, खाली वेरीफाई करने का और एक वर्ड में आंसर देना है, उसके ऊपर काम करेंगे। समझ में आया? हेलो यस सर। हेलो, देखो क्वेश्चन नंबर 1, डिसाइड अमंग द फॉलोइंग सेट्स व्हिच सेट्स आर सबसेट्स ऑफ वन एंड अनदर। तो आप तो काफी आसान है, ऐसा क्वेश्चन आपने किए होंगे। ए इक्वल टू एक्स, मतलब ये सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा है। x belongs to or satisfy the equation x square minus 8x plus 12 is equal to 0। तो इसको सॉल्व करेंगे तो a is equal to 2,6 हो जाएगा। तो a is equal to रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे। a is equal to क्या हो जाएगा? a is equal to क्या हो जाएगा? माने सेट बिल्डर फॉर्म टू रोस्टर फॉर्म में यदि आप कन्वर्ट करेंगे, a is equal to क्या हो जाएगा? a is equal to मैं तो बोल ही दिया, a is equal to सर 2, अरे यार बोलते रहो आप लोग। हाँ, ए, हाँ बोलो भव्य, बोलो भव्य, बोलो जो बोलना चाह रहे थे, बोलो विदाउट एनी हेजिटेशन बोलो। हमारे सामने अपना पॉइंट रखो अपने। ए इक्वल टू 2.6, तो ए में 2 एलिमेंट है, बी में 246, मतलब 26 बी में भी है, सी में 246 है, सी में भी 26 है, डी में खाली 6 है। तो डी इज ए सबसेट ऑफ ए इज ए सबसेट ऑफ बी एंड बी इज ए सबसेट ऑफ सी। माने ऑर्डर में चल जाएगा ये। डी सबसेट हो जाए, लेस देन करके लिखते हैं।
ऐसे डी जे सबसेट ऑफ ए जे सबसेट ऑफ बी और ए जे सबसेट ऑफ सी। आप लिख पाएंगे इसको? Yes, हेलो, sir. लिख पाएंगे? सब लोग लिख पाएंगे ना? सर। हेलो, वेरी गुड वेरी गुड। आप क्वेश्चन नंबर 2 में देखो, इस टाइप का एमसीक्यू क्वेश्चन भी आ सकता है। जैसे कि डी जे सबसेट ऑफ ए का भी दे दिया, ए जे सबसेट ऑफ डी, ऐसे करके आपको आपके सामने 4 ऑप्शन रख देगा एंड आउट ऑफ दोज 4 ऑप्शंस यू हैव टू चूज द करेक्ट ऑप्शन, है ना? ठीक है, Yes, sir. समझ में आया? यस। ना क्वेश्चन नंबर 2 देखो, each of the following determine whether the statement is true or false. If it is true, prove it up, or it is false, then give an example. So question number 1 2, x belongs to a and a belongs to b, then x belongs to b. This statement is false actually. x belongs to a, x belongs to a मतलब x एक एलिमेंट है ना? Yes, sir. समझ में आया? सबको समझ में आया? हाँ सर। यस सर। कैसे होता है, जैसे मान लो एक 2-3 बॉक्स चॉकलेट का जो बॉक्सेस होता है, डिफरेंट टाइप ऑफ बॉक्सेस है। ये बॉक्स आपको दिखाया गया, एक बॉक्स के अंदर आपने 5 चॉकलेट को देखा, मतलब 5 चॉकलेट, ये द एलिमेंट फ्रॉम, सपोज करो जो डब्बा है, पहले डब्बा में 5 चॉकलेट आप बोल देंगे, है ना? हेलो, Yes, समझ में sir. आया? अच्छा, आप क्या कि ये 5 चॉकलेट चाहे कोई और दूसरा टाइप कैडबरी चॉकलेट, 3 टाइप का चॉकलेट का 3-4 टाइप का बॉक्स है, वो एक बड़ा बॉक्स में आप रख देंगे। ये बड़ा बॉक्स हो गया बी, वो बॉक्स के अंदर छोटा डब्बा हो गया, और जो आपने 5 चॉकलेट देखा वो हो गया एक्स। समझ में आया? Yes, sir. तो इसमें क्या होता है, एक्स इज द एलिमेंट ऑफ स्टेटमेंट इज फॉल्स। क्यों होगा? एक्स इज नॉट द एलिमेंट ऑफ बी, ए बिलोंग्स टू बी, एक्स इज नॉट द एलिमेंट ऑफ बी, सीधा सीधे बोल देंगे एक्स इज नॉट द एलिमेंट ऑफ बी, है ना? हेलो सुगेन, सुगेन, Yes. Yes, sir. एक्स इज नॉट द एलिमेंट। आपकी बुक में क्या रीजन लिखा बोलो तो इसका आंसर क्या देगा? किसी के पास ये क्वेश्चन का आंसर है, ये आंसर मेरे को सुनाओ तो एक बार। आंसर लिखा, क्या लिखा है वो, रीजन क्या लिखा है? खाली फॉल्स दे दिया है ना, लेकिन रीजन नहीं लिखा। ठीक है, हाँ सर, रीजन नहीं दिया, सिर्फ फॉल्स दे दिया है। हाँ रीजन नहीं दिया। ये एक्चुअली क्या होता है कि इसको खुद को मालूम नहीं है रीजन, इट इज फॉल्स बिकॉज ऑफ दैट। आप एक्स को बी में आने के लिए सेट ऑफ एक्स होना चाहिए, मैं देख नहीं ऐसा होना चाहिए। मैं आपको दिखाता हूँ, ये आने के लिए यदि बी में यदि यदि होता भी है तो ये एक बी जो है, बी के अंदर सारा एलिमेंट सेट जैसा है ना? बी के अंदर एलिमेंट सेट जैसा है, तो एक्स भी बी में बिलोंग करेगा तो सेट एक्स बिलोंग करेगा, लेकिन ये बिलोंग नहीं करेगा, माने खाली एक्स बिलोंग नहीं करेगा। समझ हाँ सर। Yes, समझ में sir. आया? हेलो, Yes. ठीक है। अब साथ साथ इसका भी कोई गारंटी नहीं है सेट एक्स, मतलब जैसे कि आपके सामने पास का कोई चॉकलेट है, तो वो चॉकलेट का जो एक चॉकलेट को फिर आप पैकेट करके बॉक्स के ऊपर डाल देंगे, इसका कोई गारंटी नहीं है। ये हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। माने सेट ऑफ एक्स, इट मे बी एन एलिमेंट बी, मे नॉट बी एन एलिमेंट ऑफ बी। समझ में आया? हेलो, Yes, sir. ठीक है।
समझ में आया या नहीं, बोलो। हेलो। हाँ सर, आ गया सर समझ में। हाँ तो बोलना चाहिए ना। अरे एक दो लोग बोलेंगे तो मेरे को इंटरेस्ट लगता है। चलो इसके बाद फिर सुज्ञान का दूसरा क्वेश्चन में देखता हूँ। स्टेटमेंट क्या लिखेंगे, आंसर द स्टेटमेंट इज फॉल्स बिकॉज एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू बी। इतना लिखने का जरूरत नहीं है, सीधा सीधा लिख लेंगे एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू बी, है ना। ज्यादा एक्सप्लेनेशन देंगे तो आपको दिक्कत हो जाएगा। सुज्ञान का प्रेजेंटेशन कहाँ है, फिर से सुज्ञान को ये करना पड़ेगा। सुज्ञान पानी गया है। अच्छा ये हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ 2 एज हिसाब से भी मैंने जब शेड बोलते हैं ना, नेचुरल जो पैकेट के बारे में सोच देंगे। ये ऐसे शेड दिमाग में आएगा, सब पैकेट है, और एलिमेंट मतलब ओपन है। जैसे ज्योमेट्री बॉक्स एक सेट है, एक स्केल एक एलिमेंट है, ओपन हो गया, आप यूज करें उसको। समझ में आया। हेलो। यस सर। हेलो। हाँ। यस एज सर। सबसेट बी और बी बिलोंग्स टू सी, माने यहाँ पे भी एक बड़ा बॉक्स के अंदर पैकेट है। बड़ा बॉक्स के अंदर चौक बॉक्स का पैकेट है, ज्योमेट्री बॉक्स का पैकेट है। मान लो ये सारा पैकेट मैंने बॉक्स में डाल दिया। देन ए बिलोंग्स टू सी। समझ में आया। हाँ सर। तो ए जे सबसेट ऑफ बी, इसका ये मतलब नहीं है ए जे सबसेट ऑफ बी बिलोंग्स सी। बी बिलोंग्स टू सी माने बी में ए जे सबसेट ऑफ बी माने एक छोटा 5 चॉकलेट का पैकेट है और एक बड़ा 5 चॉकलेट का पैकेट है। समझ में आया। 2 बॉक्स है आपके सामने, ठीक है। एक यस सर। छोटा 100 रुपया का है, एक 200 रुपया का है, ठीक है। यस सर। तो आप जिस पैकेट के अंदर सी के अंदर ही बी है, बड़ा 5 चॉकलेट का पैकेट है, कोई जरूरी नहीं है वो 100 रुपये का जो पैकेट है वो भी बॉक्स के अंदर है ना। समझ में आया। हाँ सर। समझ में आया या नहीं। हेलो। हाँ सर, आ गया सर समझ में। है ना, माने आप जैसे ही सेट के बारे में सोचेंगे, एक पैकेट एक क्लोज बॉक्स ऐसा सोचिए आप, तब जाएगा आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। कोई किसी को लगेगा जैसे भाई ये तो बी का सबसेट है तो नेचुरली सी में बिलोंग करेगा। सी एक्चुअली ये एक सेट है, बी सेट है, दोनों क्लोज्ड है। और सी बी बिलोंग्स टू बी, ये क्या होता है, एक बड़ा बॉक्स के अंदर छोटा छोटा पैकेट है, तब जाके उसका एलिमेंट। यदि एलिमेंट क्या होता है, कोई क्या बोलते हैं, जैसे उसको खोलो, ये आप 5 जो डब्बा है उसको निकालो, भले वो खुद सेट है, लेकिन जब आप बड़ा बॉक्स को खोलते हैं उस समय खोल के जो निकालते हैं वो पूरा उसका एलिमेंट होता है। समझ में आया। हेलो। हाँ सर। पहली बार पहली बार कोई चीज को, अलमारी को खोलेंगे, जो चीज मिलेगा वो अलमारी के अंदर का वो एलिमेंट है। अलमारी के अंदर की सेट सोचेंगे, ठीक है। आपको एक गिफ्ट किया अलमारी, अलमारी खोलेंगे वो आपका एलिमेंट होगा, है ना, वो अलमारी का है, उसका एलिमेंट है। समझ में आया। हाँ सर। आप जब गिफ्ट पैकेट को खोलेंगे तो गिफ्ट पैकेट के अंदर जो चीज है, गिफ्ट पैकेट का एलिमेंट है वो छोटे छोटा, सपोज करो पेन है, पेंसिल है, और चाहे बहुत सारा कोई चीज है, इरेजर है, कुछ भी हो, वो उसका एलिमेंट है। समझ में आया। हाँ सर। तो मतलब ये जो सबसेट, ये बड़ा पैकेट एक छोटा पैकेट है। बड़ा पैकेट वो सी का बॉक्स में चला गया, कोई जरूरी नहीं है वो छोटा पैकेट वो अंदर होगा, वो सी हो सकता है दूसरी जगह पे जाके पैक किया होगा, है ना। समझ में आया। सुज्ञान समझ में आई या नहीं। यस सर। यस सर। अरे यार बाकी बोलो, कृत्य भूमि आप लोग चुपचाप बैठे हुए। अरे अरमान सिंह कहाँ गया। हाँ ये तो है।
अंकिता गुप्ता, अपूर्वा कुंडू। अरे यार आप लोग मेरे साथ लगते हैं आप लोग मेरे को पसंद नहीं कर रहे हो, यू आर नॉट हैप्पी विथ मी, ऐसा क्या है? अर्को, अर्को, Yes, sir. आई थिंक यू आर नॉट हैप्पी विथ मी, मेरे को पसंद नहीं आ रहा आपको। No, sir. No, sir. तो आप लोग तो कुछ बोलते नहीं है ना, आप लोग बोलते नहीं है कि मैं जिस समय बोलूंगा थोड़ा रेस्पॉन्स वाले, ठीक है 3-4 लोग रेस्पॉन्स दे, कोई बात नहीं। अरे मेरे को तो जानकारी होना चाहिए ना, आप लोग ठीक समझ में आ रही है, तो चुपचाप बैठेंगे कोई फायदा नहीं होगा मेरे को। समझ में हाँ आ गया। ये तो कम कर से रहे हैं, कम कॉपी में कर रहे हैं। ठीक है फिर। हाँ बोलो बोलो, और तो बोलो, सर खाता है और तो कोड बोल, शॉप, और तो खाता है कोड सर वेरी गुड शॉप। वेरी गुड वेरी very good very good. এবার একটা ইন্টারেস্টিং জিনিস ভাবছি, এই যে সাবসেট অফ বি, বি যে সাবসেট অফ সি, তো देन ए যে সাবসেট অফ সি, ये तो यूनिटी हुआ सेट से, तो ये जो सबसेट ऑफ सी, ठीक है तीनों ही सेट है, समझ में आया? हाँ सर क्लियर। हाँ सर क्लियर है। ये आपका, हाँ सेट सेट, ये सबसेट मैंने 3 पैकेट के बारे में सोच लो, 100 रुपया का, एक का 200 रुपये का, 300 रुपये का, तो बड़ा पैकेट होगा उसमें 50 होगा, इसमें 70 होगा, इसमें सब जो करो 120 होगा, जैसे भी हो। छोटा पैकेट में जितने एलिमेंट होगा नेचुरली बड़ा पैकेट में वो तो रहेगा, उससे ज्यादा रहेगा, जैसे जैसे दाम बढ़ती जाएगा, जितना छोटा पैकेट में एलिमेंट है वो रहेगा और आगे बढ़ती जाएगा, है ना? आया? यस सर। तो ऐसे यदि हम एल्जेब्रिकली सोचेंगे तो देखो ए जे सबसेट ऑफ बी, बी जे सबसेट ऑफ सी, मैंने थोड़ा मैं आपको एक स्टेप दिखाता हूँ, है ना, आपको स्टेप दिखाता हूँ, जैसे कि यार अरे मुश्किल हो जाता है ये एल्जेब्रिकली कैसे, यदि आप ये क्वेश्चन को हम डील, एल्जेब्रिकली यदि ये क्वेश्चन को हम डील करेंगे तो कैसे होगा ये, थोड़ा सा इसको दिखाते हैं। एल्जेब्रिकली यदि डील करेंगे, अरे एल्जेब्रिकल देखो ये तो दे दिया आपका क्वेश्चन में दिया है, ये दे दिया, ये दे दिया, है ना? तो हम क्या करेंगे, x बिलोंग्स टू ए इम्प्लाइज x बिलोंग्स टू बी, समझ में आया, है ना? समझ में आया, एज ए इज सबसेट ऑफ बी, ठीक है? यस सर क्लियर है। ठीक है ना? अगेन क्या लिखेंगे, x बिलोंग्स टू बी इम्प्लाइज x बिलोंग्स टू सी एज बी इज ए सबसेट ऑफ सी। तो अल्टीमेटली आपका देखो यहाँ से हमने शुरू किया और यहाँ पे आके खत्म किया, समझ में आया? वहां पे भी, यहाँ पे भी एक से, यहाँ पे भी एक से, ठीक है, समझ में आया? Therefore x belongs to A implies x belongs to C, therefore A is a subset of C, ठीक है, सब समझ में आया ना? हेलो, Yes, sir. Yes, sir. लिख सकते हो, है ना? ये तो हो गया हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीट का बहुत ज्यादा इश्यू है, एकदम मैंने ये हो जाता है, सुगेन पानीग्राही, बहुत प्रॉब्लम है, मैंने एकदम मैं डिस्टर्ब फील कर रहा हूँ। तो ये गया क्वेश्चन नंबर 3। नाउ A is not a subset of B and B is not a subset of C, मतलब A is not a subset of C, ये ट्रू नहीं है, ठीक है? हेलो, समझ में आया? Yes, sir. देखो A is not a, कैसे होगा, A is not a subset, मतलब डिसजॉइंट है, इसके अंदर नहीं है। B is not a subset of C, ये मैं आपको ऐसे एक डायग्राम दिखा रहा हूँ,
ये आपका ये आपका सी और ये बी, ये यू, ये डायग्राम देखा है इसको, ये देखो, एज ए सबसेट ऑफ, एज नॉट ए सबसेट ऑफ बी, देखो जो नॉट एडिशन कर दिया है ना, समझ में आया? हेलो, Yes, sir. Yes, sir. আছে? এবং এজ হ্যাঁ দেখো, এতে একটা টিক দিলাম, বি তে একটা টিक दिलाम, ये दोनों कभी कभी नेट का इशू है। एज नॉट ए सबसेट ऑफ टिक देने का ये मतलब है नॉट ए सबसेट, मैंने एक्सप्लेन कर दिया, बट ए सबसेट ऑफ सी हो गया इधर, समझ में आया? हाँ सर। हम्म, तो ये आप पे कर सकते हो स्टेटमेंट, ये और डायग्राम दिखा के ये एक्सप्लेन कर देंगे, ठीक है? Yes, sir. चलो ठीक है, आप तो ये हो गया, ये हो गया, इसको करता हूँ, जितनी बार मैं देखा था ना उतना फिर उधर सेट करना पड़ता है सुगेन के साथ, सुगेन फिर पिन अनपिन करके आना पड़ता है, ये देखो, सुगेन पानी ग्रह अनपिन, अब ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4। अच्छा, x belongs to age not a subset of b, then x belongs to b, ये तो नेचुरली एज नॉट ए सबसेट ऑफ बी, कोई जरूरी नहीं है, कोई जरूरी नहीं है, माने ऐसा है कि एग्जांपल कैसे देंगे, ये मैं थोड़ा अगर सोच लेता हूँ, नॉट एक्स देन एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू बी। 11 सी का एक स्टूडेंट, 11 सी का एक स्टूडेंट है, सपोज करो सुज्ञान इज ए स्टूडेंट ऑफ दिस क्लास, है ना? सुज्ञान इज ए स्टूडेंट ऑफ दिस क्लास, Yes, sir. एंड जो 11 सी का है, अब ये 11 सी इज नॉट ए सबसेट ऑफ द स्टूडेंट्स फ्रॉम क्लास 11 बी, भाई ये सोचता हूँ 11 बी नॉट नॉट ए सबसेट है ना, इसका सबसेट नहीं है, Yes, sir. सबसेट नहीं है सर। देन एक्स बिलोंग्स टू बी, तो फिर कोई जरूरी नहीं है, तो वहां पे भी अब ये देन एक्स कैसे होगा, तो बी में भी बिलोंग नहीं कर रहा है ना? नहीं सर, समझ में आया? Yes, sir. हेलो, Yes, sir. समझ में आया। so therefore the statement is false because it is not necessary। कभी कभी क्या होता है, जैसे कि मान लो होता है क्या, दोनों के बीच में झगड़ा हो गया, तो x is not a subset of it belongs to b, माने कि क्या कि एज नॉट ए सबसेट भी किसी के अंदर, भाई ऐसे भी आप दिखा सकते हो, मैं आपको 1 लिखा, 2 3 ये लिखा, 2 3 लिखा, 1 x बिलोंग्स टू बी, 1 एक जगह पे, 2 3 दूसरी जगह पे है, देन x बिलोंग्स टू बी, नॉट ए सबसेट भी, नहीं ये नेचुरल है, अदरवाइज ये सबसेट हो जाएगा, ऐसे भी लिख सकते हो, हियर x बिलोंग्स टू, और एक तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ, एंड implies x belongs to b, if x belongs to a implies x belongs to b, थोड़ा देर तो then a is subset of b। इधर देखो, ये छोटा स्टेटमेंट लिख के मैं आपको एल्जेब्रिकली दिखाया, अब मैं आपको वो चीज दिखाता हूँ, स्क्रीन पर अगर टॉप करता है, ये
ये जो बॉक्स में मैं लिखा आप लोग को दिखाई दे रहा है? ये जो बॉक्स में लिखा दिखाई दे रहा है आप लोग को? हेलो, अरे दिखाई दे रहा है? हेलो, आप ठीक है? और ब्लर आ रहा है। भव्य, Yes, sir. सर ब्लर आ रहा है। এখনো হয় না স্যার। नीट का इशू है। यस सर। मेरे को तो इजीली दिखाई दे रहा है। अच्छा चलो, क्या कर सकते, देखो जिसको दिखाई दे रहा है, कौन कौन, हर्षंजल दिखाई दे रहा है आपको? नहीं सर, ब्लर आ रहा है थोड़ा। हाँ, तो दूसरा कोई उपाय भी नहीं, तो क्या करेंगे? नेट का इशू है। सर आप स्क्रीन आप प्रेजेंट करके कैमरा अभी खोल ब्लर के है? फिर आप दिखाइए, तब सही से दिखेगा। स्क्रीन प्रिंट करेंगे? अच्छा देखा तो कैसा है। सर स्क्रीन प्रेजेंट करके अपने ओके। फोन में कैमरा खोलिए, उसके बाद दिखाइए। चलो ठीक है, आपको अभी छोड़ देते हैं, टाइम ज़्यादा नहीं है, ऐसे में बोल देते बाद में दिखाएंगे, छोड़ो। हाँ सर वरना मैं यहाँ ये पर एक सर नहीं, यहाँ वो पर फोटो खींच के मेरे को वहाँ लाना पर पड़ेगा, ऐसा नहीं होता है। करके दिखा दूँ सर, होगा वैसे? हैं? सर आप जैसा बोलेंगे सर वैसा मैं डायग्राम यहाँ पे ठीक ड्रॉ है, कर सर अपने स्क्रीन पे सर, मेरा तो स्क्रीन प्रेजेंट है सर। हाँ, मैं जैसे बोलेंगे ये एक्स बिलोंग्स टू ए इम्प्लाइज ए, छोटा लैंग्वेज लिखो तो एक्स बिलोंग्स टू ए, ये एक्स बिलोंग्स टू ए इम्प्लाइज एक्स बिलोंग्स टू बी, देखो तो। सुगन लिखा? हाँ सर लिख रहा हूँ सर। सुगन, x belongs to A, plus x belongs to B, then A is a subset of B, इसको लिखो सुज्ञान हो गया। इसको। लैग हो गया स्क्रीन। हाँ सर कर रहा हूँ। अच्छा, पेशेंस रखो, क्योंकि इस सिचुएशन में थोड़ा सा ये होता है। x belongs to A implies x belongs to वॉच B। में लिखो। हाँ, x belongs to it, x belongs to A implies x belongs to B, then A is a subset of B। ये सीधा सब लोग लिखो ना, क्योंकि x belongs to A implies x belongs to B, then A is a subset of B, है ना? हेलो भव्य, ये लैंग्वेज समझ में आ रहा है या नहीं? हेलो, यस सर। तो बोलो बट ए इज नॉट ए सबसेट ऑफ बी, सो द स्टेटमेंट फॉल्स, डायरेक्ट इसको लिख दो, और ज्यादा लिखने का जरूरत नहीं। एक मैंने आपको सीधा एग्जांपल देके रोस्टर फॉर्म में बोला, एक एल्जेब्रिक फॉर्म में बोला, है ना? यस सर। समझ में आया? हाँ सर। तो एक्स बिलोंग्स टू ए, ये बोले एक्स बिलोंग्स टू बी, तो हम सोच लेते हैं यार x belongs to A and x belongs to B, then actually A is a subset of B, but it is not given, A is not a subset of B, so therefore the statement is false। हाँ, यस सर। समझ में आया? अच्छा ठीक है, ये तो गया। फिर इसके बाद सर आ गया सर क्वेश्चंस। अरे यार दोस्त, सर आ गया सर क्वेश्चंस।
सुगेन, हेलो यस सर, सुगेन, यस सर, यस सर। ये आप इसके बाद प्रैक्टिकल प्रॉब्लम ओवर 3 डेफिनेट सेट्स, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम ओवर 3 डेफिनेट सेट्स, ये मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ, ठीक है। प्रैक्टिकल प्रॉब्लम ओवर 3 डेफिनेट सेट्स, ये फॉर्मूला पहले देखो और उसको क्वेश्चन को प्रेजेंट करो। सर क्वेश्चंस है सर यहाँ पर। हाँ ना, ठीक है, आप पहले देखो इसका जो फॉर्मूला है, इसका जो फॉर्मूला, इसको देखो तो सब लोग ये फॉर्मूला को मेरे साथ लिख लेंगे। पहले यू शुड राइट दिस फॉर्मूला एट फर्स्ट। सुभजीत बड़ुआ कॉपी सबमिट करने के लिए आया और बिना क्लास करके घूम रहा। अरे बहुत ऐसा ही हो जाता है ना, बड़ा प्रॉब्लम हो जाता है नीट का। दिखाई दे रहा सर है आप आज लोग कॉपी को? जमा करने जाना। कैमरा दिखाई दे रहा है? अरे वो छोड़ो उसको, आप जो लोग हैं उससे भी सोचेंगे। प्रैक्टिकल प्रॉब्लम, आपने प्रैक्टिकल प्रॉब्लम 2 सेट के ऊपर किया है। आपने प्रैक्टिकल प्रॉब्लम 2 सेट के ऊपर किया है ना? हेलो हेलो हाँ सर। हेलो सर आपका हाँ सर। हेलो। वीडियो, यस सर बहुत ज्यादा हेजी है। हम 3 सेट के ऊपर सोच रहे हो। देखो एन, ए यूनियन बी यूनियन सी, इसको लिखो पहले, अपने कॉपी में लिखो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम ऑन 3 सेट्स। सब लोगों ने लिखा? हेलो, लिखा इसको? भव्य लिखा प्रैक्टिकल प्रॉब्लम ऑन 3 सेट्स? भव्य, भव्य, हर्षन जी लिखा आपने? सर आपका ब्लर आ रहा है वीडियो को। यस सर लिखा। আজকে পনেরোটা দেখা যাচ্ছে, একটু পেছনে করেন। तो आपको उपाय ना, आज को नेटवर्क का इशू है। सर आप भी अपना स्क्रीन प्रेजेंट करके सर लिख सकते हैं सर स्क्रीन पे, तो हो सकता है सर ऐसा। स्क्रीन प्रेजेंट करके लिखूंगा। हाँ सर हो सकता है सर, आपका तो सैमसंग का फोन है ना सर, वो तो उस पर लिखा जा सकता है सर। जब स्क्रीन प्रेजेंट करना है तो फिर जो लिखा है वो कैमरा से ही दिखा सकते हैं। हाँ सर ये भी हो सकता है सर आप सर। स्क्रीन प्रेजेंट चालू करिए एक बार। सर एक बार स्क्रीन प्रेजेंट चालू कीजिए। हाँ देखते हैं देखो तो। सर वीडियो नहीं। वीडियो नहीं, Gmail will have the access. They should स्क्रीन start प्रेजेंट चालू करिए। the one. हाँ सर। हाँ सर हुआ सर। अब सर कैमरा खोलिए, बंद बैक हुआ तो कर। आपको सर वो नीचे वाला बटन बैक कीजिए। सर वो सेंटर का बटन प्रेस कीजिए सर और उसके बाद कैमरा खोलिए। कहाँ कीजिए? आप दिखाई दे रहा है? नहीं सर, आपने स्क्रीन प्रेजेंट बंद कर दिया। आपका जो सर फोन वो का कैमरा है वो चालू करिए, मीट का कैमरा नहीं। सर मीट का मीट कैमरा का नहीं, कैमरा नहीं, फोन का फोन। कैमरा। सर आप फिर से और प्रेजेंट फोन का कीजिए कैमरा? सर। हाँ सर। हाँ सर एक सर बार आप फिर से प्रेजेंट प्रेजेंट कीजिए। कीजिए सर, आपका प्रेजेंटेशन बंद हो गया। फोन का कैमरा एक साथ पहले ये करके जाना पड़ेगा, फिर कैमरा में। अरे बहुत कॉम्प्लिकेटेड मोबाइल है ये मेरा। नो सर कॉम्प्लिकेटेड नहीं है सर, इजी हो जाए। सर इजी है। तो हाँ सर आप आ रहा है? सर अभी सर अभी, हाँ सर हाँ। क्लियर है। अभी क्लियर है सर। ये देखो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम ऑन 3 सेट्स दिखा दिया? यस सर। यस सर। सर थोड़ा ऊपर लीजिए देखो फोन। इन, हाँ ये वही तो काम किए थे, मैं तो कुछ नहीं किया था। सेम तो नेट का इशू। एन यूनियन बी यूनियन सी, 3 सेट लिया ए बी सी इजिकल टू एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी माइनस एन इंटरसेक्शन बी
माइनस एन बी इंटरसेक्शन सी, एन सी इंटरसेक्शन ए प्लस एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ये आपको बुक में भी लिखा हुआ है, आप दिया हुआ है, इसको पहले लिखो तो जल्दी से, इसको लिखो आपकी कॉपी में। एन यूनियन बी यूनियन सी दैट इज इक्वल एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी माइनस एन इंटरसेक्शन बी माइनस एन बी इंटरसेक्शन सी माइनस एन सी इंटरसेक्शन ए प्लस एन इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। है ना, लिखा आप लोगों ने? हेलो, हाँ सर। लिखा? यस सर। लिखने के बाद ये डायग्राम को मैंने आपको डायग्राम ड्रॉ किया, ये डायग्राम को देखो, ऊपर में यू है ये सर आप यूनिवर्सल सेट। डायग्राम के ऊपर फोन को मतलब एकदम स्टेबल करके पकड़ के रखिए सर, तो 2 सेकंड के बाद क्लियर हो जाएगा पिक्चर। अच्छा, आप दिखाई दिया? हाँ सर, अब बिल्कुल क्लियर है। ए देखो, इसको बी लिखा, सी लिखा, ए इंटरसेक्शन बी को 2 से मार्क किया, ठीक है? ए इंटरसेक्शन बी को 2 से, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी को 1 से मार्क किया, हाँ सर। ए इंटरसेक्शन सी को 3 से मार्क किया और बी इंटरसेक्शन सी को 4 से मार्क किया। समझ में आया? हाँ सर। हाँ सर। ये 1 2 3 सुविधा के लिए है। हम जब क्वेश्चन पढ़ेंगे, क्वेश्चन को लास्ट सेंटेंस से पढ़े और धीरे धीरे आगे जाएंगे। लास्ट सेंटेंस पहले पढ़ेंगे, फिर दूसरा सेंटेंस, फिर स्टूडेंट। समझ में आया? हेलो, यस सर। सर बीच तो में आपका आप वर्ड देख, क्या था सर? नहीं वो फोन आ गया था, फोन आ गया था। ओके सर। ठीक है, यस सर, यस सर। तो आप देखो, आपने लिख दिया ये पूरा ऊपर का थ्योरम ड्रॉ कर लिया ना? हेलो हेलो हेलो, यस सर, यस सर, डायग्राम हो गया सर। ड्रॉ कर लिया आप, डायग्राम भी हो गया। आप एक काम करो, एक ही क्वेश्चन बोलेंगे क्योंकि आप समझ आता नहीं है। सुगेन थोड़ा प्रेजेंट करो क्वेश्चन को। हम क्या इसको बंद करें, इसको तब जा पाएगा? जल्दी करो। सर आ गया सर क्वेश्चन। नहीं यार, हाँ ठीक है। सुगेन आने के क्वेश्चन मेरे को तो दिखाई नहीं दे रहा है। सर प्रेजेंट तो कर दिया सर। बाकी बच्चा निकल गया। नहीं, आप प्रेजेंट किया ना, मेरे को दिखने तीन देखते ज्यादा मैंने ये है। आपको 2 बार एक करना पड़ता है, एक बार 3 अंतिम करके फिर सुगेन पानी गिराए अंतिम। देखिए सर वहाँ लिस्ट, हमारे, सर वहाँ लिस्ट में मेरा 2 होगा सर, एक मेरा खुद का होगा और एक नीचे मेरा प्रेजेंटेशन होगा सर। तो प्रेजेंटेशन वाले पिन करेंगे तो आ जाएगा। अच्छा उसको तो किया। अच्छा, ये लास्ट क्वेश्चन, दूसरा पेज का तुम जवाब एकदम 15 और 16 नंबर क्वेश्चन दिखाओ तो। यस सर। सुगेन हाँ एकदम सर, हाँ लास्ट में आ सर। जाओ। हाँ करो, हाँ बस बस बस, लास्ट से आगे आगे वाला क्वेश्चन देखो। मैं इस क्वेश्चन को एकदम लास्ट सेंटेंस से लास्ट सेंटेंस पढ़ रहा हूँ। देखो, 3 रीड ऑल 3 न्यूज़पेपर्स। हेलो, यस सर। अब मैं जो डायग्राम ड्रॉ किया ना, ऐसे और एक डायग्राम आपके कॉपी में ड्रॉ करो और वहां पे लिखो, ये जैसे एबीसी की जगह पे टी, एबीसी की जगह पे आपको दिया टी आई और एच टी आई करो, एच टी की जगह पे एच टी आई करो। ठीक है, हाँ सर, कर दिया। किया आपने? यस सर। सब लोग किया, डायग्राम ड्रॉ किया सब? सुगेन और ये भव्य, हाँ सर। हरसंजल? हाँ सर, कर लिया। अच्छा, आप देखो, मैं लास्ट सेंटेंस से पढ़ता हूँ। देखो, आप ये जहाँ मैं 1 ये किया, मतलब पहला सेंटेंस है वो डिजिट वहां पे भरेंगे।
सी रीड ऑल 3 न्यूज़पेपर्स, वहां पे सी लिखो, उस प्लेस में सी लिखो, लास्ट सेंटेंस से पढ़ रहा हूँ, समझ में आया? हेलो, यस सर, यस सर। वहां पे सी लिखा, सर वहां आई पे के सी लिखा। अरे यार जो हाँ, ए सर। वन ये इंटरसेक्शन, जो तीनों का इंटरसेक्शन, उसमें सी लिखा। हेलो, यस सर, यस सर, यस सर, लिख लिया सर। अच्छा, फिर दूसरा सेंटेंस पढ़ रहा हूँ, वो 8 रीड बोथ टी एंड आई। 8 को 3 से 8 से 3 माइनस करेंगे, कितना आएगा? 5 आएगा, समझ में आया? यस सर, हेलो, यस तो सर, टी इंटरसेक्शन आई जहां पे आपने लिखा उसमें 5 को, समझ में आया? यस सर, लिख लिया। सब समझ में आया ना? ये काफी आसान तरीका है, बुक में काफी बड़ा करके किया है। उसके बाद तीसरा सेंटेंस पढ़ रहा हूँ, 11 रीड बोथ एच एंड टी। 11 से 3 माइनस करने से कितना आएगा? 11 से 3 माइनस करने से कितना आएगा? 8 आएगा, 8। 8। मतलब एज इंटरसेक्शन टी का जो पार्ट है वहां पे 8 लिखो, लिख लिया सर। समझ? अच्छा ठीक है, उसके बाद क्या सेंटेंस दिया है? सर 9 रीड बोथ एच एंड आई। अच्छा, एच एंड आई में तो 3 से माइनस करेंगे, वहां पे 6 लिखेंगे, यस है सर, ना? यस सर। अच्छा, आपने जितना काम किया, एज का कितना नंबर, एज का जो सेट है उसमें उसमें कितना कवर हुआ बोलो तो? एज का जो सेट है उसमें कितना कवर हुआ? एज में 8 प्लस 3 प्लस 6 है, मतलब 17 कवर हो गया, यस सर, है ना? यस हाँ, सर। सर। हाँ, एज का टोटल कितना है? एज का टोटल कितना है? 25। 20 5। 25, 17 कवर हो गया, कितना कितना बचा? 8 बच गया, यस माने सर, बाकी स्पेस में, ओपन स्पेस में 8 लिख देंगे, समझ में आया? हेलो, यस, यस सर। अच्छा, टी का कवर हुआ 8 प्लस 3 प्लस 5 माने 16 कवर हो गया, है ना? यस सर, हेलो, यस सर, यस जल्दी सर, बोलो। यस सर। 16 सर, हाँ 16 कवर है। टी टोटल कितना दिया? सर 26। टी टोटल कितना दिया? 26 यस सर, 26। है, यस सर, यस सर, 26 तो 16 कवर है, उसमें 10 बचा, है यस ना? सर, यस सर, हेलो, यस सर, लिख लिया सर। आई कितना टोटल बोला है? आई कितना टोटल बोला है? सर आई का 26 है सर टोटल। आई 26 बोला है ना? यस सर, और 14 कवर हो गया। 26 तो कितना कवर है? 6 प्लस 14 कवर 12। एक पूरा क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया, यस समझ में सर, आया? यस सर, हेलो, यस सर, तो लिख लिया। आप देखो इसमें क्या बोला, आगे आगे क्वेश्चन पढ़ो। नंबर ऑफ पीपल हु रीड एटलीस्ट वन न्यूज़पेपर, माने एटलीस्ट मतलब सबको जोड़ देना। देखो 16 प्लस 3 19 प्लस 2 29 प्लस 5 34 प्लस 2, अच्छा 8 प्लस 8 16, सबको जोड़ दो। 16 19 25 35 40 और 2 12 52, समझ में आया? हेलो, यस सर, सबको जोड़ो, ये आंसर आ गया ना? यस सर, हेलो, सबको समझ? हाँ, ये हो गया। और who read exactly one paper, मतलब जो खाली एज का खाली 8 है, टी का खाली 10 है, खाली 10 टी है, और ये मतलब जो कॉमन पोर्शन नहीं लेना है, तो 8 प्लस 10 प्लस 12 30 हो जाएगा, समझ में आया? हेलो, यस, यस सर, मैं हाँ, ये सर। आपका बहुत आसान तरीका है, इसमें एबीसी करेंगे बहुत बड़ा क्वेश्चन हो जाएगा, मैंने स्टेप काफी ज्यादा हो जाएगा, ठीक है? हाँ सर। हेलो, तो ये प्रोसीड्योर से हम लोग करेंगे, बाकी क्वेश्चन जो आज तो टाइम हो गया, बहुत निकल भी गया है ना? बाद में मैं इन लोगों को टाइट कर देंगे। भव्य, भव्य, भव्य सर यहाँ पे है? भव्य सर, नो सर, भव्य नहीं है सर, वो सुगेन भव्य चला। है या नहीं? नो सर, अच्छा भव्य ठीक नहीं है, है सर, सुगेन चला। जो एब्सेंट है उसका, हाँ ठीक है, जो चला गया उसका आप देखेंगे, देख के मेरे को बोलेंगे तो हाँ ठीक है? सर। ठीक है, चलो लेट अस कंक्लूड हियर फॉर टुडे, तो बहुत थोड़ा टाइम ज्यादा हो गया, है ना? थैंक यू वेरी मच फॉर योर कोऑपरेशन, है ना, टू थैंक यू सर। कंडक्ट द क्लास, ठीक है? थैंक यू वेरी मच, सो वी आर कंक्लूडिंग हियर, चलो।
ओके थैंक यू सर। ओके भाई, बंद करो। थैंक यू सर।